और इसी स्माइल के साथ जस्ट फील आपके भीतर, आपके दिल के अंदर, जस्ट फोकस ऑन योर हार्ट। आपके दिल पे फोकस कीजिए। और देखिए, कुछ तो उसके भीतर से वाइब्रेशंस हो रहे हैं, धड़क रहा है, फील हो रहा है। आपका अस्तित्व है ये। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके जन्म के पहले परमात्मा ने बैठकर आपको बनाया है अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ये रूप, ये रंग, इतना सारा प्यार आपके भीतर डाला है। और उनकी कलाकृति को, जैसे हमारे हाथ से बनाए हुए भगवान को हम कितना पूजते, जो किसी इंसान ने बनाया है, लेकिन किसी इंसान ने नहीं, आपको भगवान ने बनाया है। जस्ट फील कि उसने इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना यूनिक आपको बनाया है। आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। कोई भी आपके जैसा चेहरा दिखता ही नहीं है। वो स्माइल, वो आंखें, वो कान, वो नाक, ये बॉडी का स्ट्रक्चर, और उसने बनाकर एक माँ के पास आपको भेज दिया। इस दुनिया में आप आए। देखिए, इस दुनिया में आने के लिए कितनी मेहनत की है आपने। माँ के गर्भ में 9 महीने रहकर इतना सा जीव, इतनी सी जगामर, इतनी मेहनत कर कर, इतनी तकलीफ सहकर। सोचो, 9 महीने अगर किसी एक अंधेरे कुएं में आपको बंद कर दिया जाए, कैसा फील करोगे? वो सारी तकलीफ, वो सारा दर्द, वो सह के कितनी मुश्किल से आपका जन्म हुआ, कितनी पीड़ा के साथ। इतना आसान तो नहीं था जन्म होना। उस तकलीफ, उस पीड़ा के साथ ये जन्म हुआ, और आपने ये दुनिया को देखा। इस प्यारी सी दुनिया को एक नजर से देखा। जस्ट देखिए, जब आप छोटे बच्चे थे, कुछ भी नहीं समझ थी आपको, और आप एक एक चीज जानने लगे, अपनी माता पिता को जानने लगे, समझने लगे, सीखने लगे। फिर आपने लैंग्वेज को सीखना शुरू किया। पहले तो आपने बोलना शुरू किया, फिर लैंग्वेज को सीखना शुरू किया। शब्दों को, कलर्स को, इंसानों को धीरे धीरे आप जानने लगे, पहचानने लगे। कितनी बार आप चलते थे, और सोचो कितनी बार आपका सर फटा है, कितनी बार गिरे हो। अनलिमिटेड बार। आपने चलना छोड़ दिया कि नहीं यार, मेरे से नहीं होगा अब। गिरते थे, उठते थे, चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, फिर पेड़ों पे चढ़ते थे, फिर दरवाजे पे चढ़ते थे, दीवारों पे चढ़ते थे, क्या क्या करते थे। कोई डर नहीं था कि लग जाएगा, सिर फूट जाएगा, मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। हाथ पैर टूटने का भी डर नहीं। कितने बेखौफ होके जीते थे, क्योंकि तब आपके भीतर वो परमात्मा बसता था। जन्म में भी बाहर निकलने की शक्ति वो परमात्मा ने ही दी है। उसकी ही शक्ति कि आप इतने अंधेरे में भी रह सकते थे। इतनी फाइट करके आप इस दुनिया में आए हो,
और जब बचपन में आपको कोई डर नहीं था, किसी बात का नहीं, किसी चीज का नहीं, समाज सोसाइटी का नहीं, बिना कपड़े के भी आप खुशी खुशी घूमते थे, और किसी खिलौने के साथ भी, एक कटोरी के साथ भी आप खेलते थे, गाड़ी के साथ भी खेलते थे, हर चीज, हर खिलौने के साथ खेलते थे। आप तितली को देखकर खुश होते थे, आप मोर को देख के खुश होते थे, आप बिल्ली को देख के भी खुश होते थे, डॉगी को, छोटी छोटी डॉगी के, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं था, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अमीर है, ये गरीब है। बिल्कुल आप परमात्मा के अंश से भरे हुए थे। आपके भीतर उस वक्त वो परमात्मा वास कर रहा था। और किसी से लड़ाई भी हो जाए, झगड़े भी हो जाए, फिर से 15 मिनट बाद आप उससे मिलजुल कर वापस एक हो जाते थे, क्योंकि आपके मन में कोई भेदभाव नहीं था कि मैं ही क्यों बात करूं। ईगो नहीं था। ईगोलेस जब हम हो जाते हैं, जब तेरा मेरा छूट जाता है, जब जजमेंट छूट जाता है, तब हम स्वयं परमात्मा होते हैं। उसका अंश हमारे भीतर बढ़ जाता है। लेकिन जब जलसी हो जाती है, डर लगने लगता है, क्या होगा, कैसे होगा, करूं या ना करूं। कभी आपने सोचा है, बचपन में जब आप कोई खिलौना चलाते थे या साइकिल पे बैठते थे, डर तो नहीं लगता था? चढ़ते थे, उतरते थे, गिरते थे पेड़ों पर, हर जगह, क्योंकि डर से कोसों दूर थे। डर आपके भीतर डाला गया आपके आसपास के लोगों ने, व्यक्ति, वस्तु से, और उसी डर को आप पे हावी होने दिया आपने खुद। और उसी डर के चलते ये डर इतना हावी होते गया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, स्कूल में जाने लगे, चीजें समझ आने लगी, फिर फेल होने का डर, टीचर से मार खाने का डर, स्कूल ना जा पाने का कभी डर, स्कूल हो चुकी, फिर अच्छे मार्क्स, देन उसके बाद कॉलेज का डर, उसके बाद जॉब का डर, बिजनेस का डर, शादी का डर, शादी हो गई तो बच्चा होने का डर। सबसे ज्यादा आपके भीतर आपने बढ़ा दिया अपने डर को, और जैसे आपके भीतर में डर बढ़ता गया, आपके भीतर का परमात्मा लेस होता गया, कम होता गया। आज हर चीज के लिए डरते हैं आप। शकुन अपशकुन के लिए डरते हैं, दिशा के लिए डरते हैं, ग्रहों के लिए डरते हैं, जैसे मानो आपके चारों ओर सिर्फ राक्षस ही राक्षस बसे हो। इस तरह से आप हर किसी से डरते हैं, अपनी किस्मत से डरते हैं, अपने भाग्य से डरते हैं, हर व्यक्ति से डरते, हर परिस्थिति से डरते, क्लास लेने से डरते हैं, स्टेज पे बात करने से डरते हैं, नया कुछ शुरू करने से डरते हैं, कंफर्ट जोन तोड़ने से डरते हैं, हर चीज, हर बात से डरते हैं। और आपका इसी डर का फायदा बहुत सारे ऐसे लोग उठा लेते हैं। उसके बाद पैसा भी जाता है, मानसिक भी जो टूटन होती है वो अलग, और फिर ऐसा लगता है कि दुनिया में सारे चीटर हैं, हम खुद चीट होने देते हैं। हम खुद अपने पे किसी को हावी होने देते हैं। वो सिर्फ हम इसीलिए करते हैं जब हम दूसरों को खुद से बहुत ज्यादा समझते हैं, जब हम अपने आप को कम समझते हैं। इस दुनिया का हर इंसान परमात्मा से बना हुआ है, परमात्मा ने बनाया है। हर इंसान को आपके ही जैसे कान, नाक, आंखें, सब कुछ है। और जब आप किसी को बहुत ऊपर समझ लेते हो, अपने आप को बहुत नीचे समझ लेते हो, और हमेशा डर और डाउट में जीते हो, खुद की भी जिंदगी आप खराब करते हो, और यही डर अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करते हो। ये किया तो ये हो जाएगा, वो किया तो वो हो जाएगा। अरे जगाओ अपने भीतर के परमात्मा को और आपके बच्चों के भीतर के परमात्मा को, और जस्ट फील तुम्हारे भीतर है वो सब कुछ।
देखिए, भगवान महावीर ने अपने भीतर जाकर तपस्या कर कर अपने ही भीतर के भगवान को जगाया, और आज इतने 2600 सालों बाद भी भगवान महावीर पूजे जा रहे हैं। गौतम बुद्धा ने अपने ही भीतर के भगवान को जगाया। गुरु नानक देव, कबीर जी, ये सब कुछ, ये सब अपने भीतर जाकर अपने अंदर के भगवान को जगाया। आज हम उन्हें पूछते हैं, लेकिन उनके संदेशों को फॉलो नहीं करते। मंदिर में जाकर पूजा कराते हैं और वहां पे भी झगड़े करते हैं। लाइन में नहीं मिला, देखने नहीं देते हैं, धक्के मार के आगे दौड़ के भाग के और कर लेते हैं कि भगवान की हमने पूजा कर ली, और किसी और भगवान को धक्का मारकर आप चले गए। जस्ट फील यार, तुम्हारे भीतर है वो भगवान। जस्ट फील। अगर तुम्हें तुम्हारे भीतर नहीं मिला तो मंदिर में या मस्जिद में या कहीं पे भी तुम्हें मिलने ही नहीं वाला है वो। जस्ट फील। इस डर को अपने भीतर से निकालिए और बोलिए एक बार अपने आप से, मुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। और वही हूँ परमात्मा की मैं सबसे अमेजिंग वंडरफुल कलाकृति हूँ। उसने मुझे अपने हाथों से बनाया है। जस्ट फील इट। कितनी मेहनत करके, कितनी मुशक्कत करके इस जिंदगी को मैंने पाया है। और जब भगवान ने अगर मुझे इस दुनिया में भेजा है तो रोने के लिए, कूदने के लिए, दर्द में जीने के लिए नहीं भेजा है। छोटी छोटी बातों में, पछतावे में जीने के लिए नहीं भेजा है। चिंता में जीने के लिए नहीं भेजा है। वो उजाला बना के भेजा है कि खुद भी मैं प्रकाशित हूं और मैं दूसरों को भी प्रकाशित करूं। फील कीजिए, आपके हार्ट में आपको वो लौ दिखेगी, वो उजाला दिखेगा। आपके भीतर का जब डर खत्म होगा, जब खुद पे कॉन्फिडेंस जागेगा, जैसे जैसे आपको ये बिलीव होगा कि मुझ में ही मेरा परमात्मा मौजूद है, आपके हार्ट की जो लौ दिख रही है ना अभी आपको, वो दीपक का प्रकाश और बढ़ना शुरू हो जाएगा। जस्ट फील इट कि आपके हार्ट में एक दीपक है, एक लौ है, एक जलता हुआ लौ है। जैसे दीपक की लौ होती है ना, वैसी ज्योति आपके हार्ट में है और वो ज्योति बढ़ रही है। फील इट। ये है आपका प्रकाश, आपके भीतर परमात्मा जो बसे हुए हैं उनका प्रकाश। और धीरे धीरे ये ज्योति बढ़ रही है और यही शब्द आप बोल रहे हो, मुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। खुद में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। बोलते जाइए इन शब्दों को अपने भीतर। आप जैसे जैसे बसा रहे हो, तो देखो आपके भीतर अगर भगवान है तो आपके सारे सवालों के जवाब उस भगवान के पास है। बट हम अंदर जाना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते ही इसका जवाब कोई और दे दे, कोई टैरो से दे दे, या कोई अपनी शक्तियों से दे दे, या कोई मेरे ग्रहों को देख कर दे दे। जस्ट फील, आपके भीतर की वो लौ बढ़ रही है, आपके भीतर के वो परमात्मा जागृत हो रहे हैं, जो सालों से, जो बरसों से आपने जिसको सुला दिया था। जस्ट वो लौ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
अब वो लौ पूरी तरह से बढ़ गई है। और देखिए, आपका रूप भी बिल्कुल आपके परमात्मा जैसा नजर आ रहा है। किसी का दर्द होता है, किसी को तकलीफ है, तो आप जाकर उन्हें मदद करते हो। यही तो वो काइंडनेस है जो परमात्मा भी है। जब आप सेवा करते हो, किसी को तकलीफ है, किसी को भूख लगी है, आप बना के उनको खिलाते हो, तकलीफ में उनकी सेवा करते हो, पेरेंट्स बनकर अपने बच्चों को बढ़ाते हो, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हो, अपने माता पिता को भी आप देखभाल करते हो। समाज सोसाइटी में जहां जरूरत पड़े वहां भी आप चैरिटी करते हो, मदद करते हो। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी आप सीख रहे हो। सारी क्वालिटीज है आप में, कोई कमी नहीं है। सिर्फ अपने पे तरस खाना बंद कीजिए, गिल्ट में जाना बंद कीजिए, डरना बंद कीजिए। बहुत बेहतर हो तुम, बहुत अच्छे हो तुम। और अपने आप से कहिए, यस, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। यू आर माई रोल मॉडल। यू आर माई रोल मॉडल। आई लव यू। तुम्हारे इस रूप के लिए, जो खूबसूरती तुम्हारे भीतर आ जाई है, जो परमात्मा वाली सुंदरता, मासूमियत, काइंडनेस, आज मैं इस पे पूरी तरह से फिदा हो गई हूँ। आई लव यू। आज मैं अपने ही प्रेम में पड़ गई हूँ। आज मैं अपने ही भीतर के परमात्मा को देखकर दंग रह गई हूँ। आई लव यू। और सॉरी, आज तक तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और भटकती रही। बट आज तुम्हें पाकर बहुत सुकून मिल रहा है। जस्ट अपने इस रूप के साथ, इस प्यार भरे परमात्मा के रूप के साथ एक आकार हो जाइए। दोनों हाथों को आपस में मले, अपने चेहरे पर घुमाएं और एक स्वीट सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। वंडरफुल। और शेयर कर सकते हैं कैसा लगा आपको।